कितना बिजली का बिल आया है, क्या मसाइल है? 54,000। मुझे 1,25,000 रुपये मिला है। इनको खुद को शर्म आनी चाहिए, इतनी महंगाई कर दी है, गरीब लोग कहाँ जाएं? गुर्बत की लकीर के जो नीचे लोग रहते हैं उनको देखना चाहिए, उनको पॉलिसी बनानी चाहिए। किसको बोलो नोटिस ले इन बिलों का, कौन नोटिस लेगा? ये सिर्फ अपने केस खत्म करके डॉलर लेके आप बाहर चला। क्यों भला खुदाया, थोड़ी शर्म आनी चाहिए। खुदा इस गरीब पे रहम करे। अगर नहीं कर सकते ना, इनको गोली मार दे। हुकूमत में बैठ जाते हैं, इनकी सर्जरी स्टार्ट हो जाती है, ये बाहर निकल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या मसला हुआ कि आपको एहतजाज करने के लिए अब रोड पे आना पड़ा? ये मसला हुआ, हमें बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, 25,000 मुझे बिल आया और इतनी महंगाई कर दी है इन लोगों ने। हम लोग कहाँ जाएं? हम ख्वाजा सराय, हमारा कोई बिजनेस नहीं है। हम फंक्शन करने जाएं तो हमारे साथ ज़्यादती हो जाती है, हम मांगने जाएं हमारे साथ ज़्यादती हो जाती है। हमें कहते हैं क्यों मांगने, हम भी अल्लाह की पैदावार है, हम इसी मुल्क के हैं। तो इन लोगों ने बहुत हमारे साथ ज़्यादती होती है। इनको खुद को शर्म आनी चाहिए, इतनी महंगाई कर दी है, गरीब लोग कहाँ जाएँ? हम एक रूम में रहते हैं, रूम के अब इतनी ज़्यादा रेंट हो गए, हम नहीं पे कर सकते और बिल हमें इतना ज़्यादा आ गया, इतना रूम का रेंट नहीं है जितना में बिल आ गया है। एक कमरे में कितने ख्वाजा सर रहते हैं और उसमें क्या 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 एसी लगा है, कूलर है, फ्रिज है, क्या है? हमें एक रूम में हम 3 ख्वाजा रहते हैं, हमारा कूलर पंखा है और एक छोटी सी फ्रिज है, तो उसका 25,000 में बिल आ गया। हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें? तो इतनी आजकल फंक्शन चल रहे हैं? आजकल फंक्शन भी नहीं चल रहे, कुछ भी नहीं है। अगर हम फंक्शन पे जाएं तो हमारे साथ ज्यादती होती है। ये सब कुछ बंद करना चाहिए, इन लोगों को सोचना चाहिए। हम ख्वाजा सराय का कोई भी नहीं होता अल्लाह के अलावा, तो ये भी हमारे साथ ज्यादती करते, इनको कुछ सोचना चाहिए। इनको ज्यादती हो रही है और लोगों से भी बात करेंगे। क्या समझते हैं बिजली के बिलों में कितनी कमी होनी चाहिए? हाँ, देखभाल करके इतना होना चाहिए कि ताकि हमारा घर का जो चूल्हा जल सके। हम लोग देखो खुशी से यहाँ पे नहीं आए इस रोड पे, आगे हमें दुख लगा है तो हम यहाँ पे आए। देखो हमारे घर के, अब क्या हम बताएं ना, रोजी रोटी क्या मजबूरी से ही रोड पे हम लोग आके निकले। देखिए आप सब देख रहे हैं, आपके सामने ये सब बात। मजबूरी से ये लोग बाहर निकले हैं और इनका मुश्किल हो रहा है गुजारा। बात करेंगे कितना बिजली का बिल आया है, क्या मसाइल है? 54,000। 54,000 आया है। क्या कुछ है घर के अंदर? 2 पखे हैं, 3 लाइट हैं, 1 फ्रिज है। एसी, कूलर वगैरह ऐसी चीजें कुछ नहीं? भी नहीं है। ये 1 महीने का बिल है? जी बिल्कुल 1 महीने का बिल है। तो बिल अदा नहीं, इस दफा किया, कोई किस्तें करवाई हैं, कुछ नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। कैसे करवाएं और कहाँ से करवाएं? जब है ही नहीं है तो पे कहाँ से करेंगे? रेंट दें या बिल पे करें, क्या करें? कुछ कहना चाहेंगे हुक्मरानों को? क्या कहना चाहें? अल्लाह हमें भी सब्र दे और उनको तौफीक दे सुधरने की, हमारे हक में कोई अच्छा बेहतर करें, ये महंगाई को कम करें। बस यही कहना चाहूँगी और मैं क्या कह सकती हूँ, अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। महंगाई को कम किया जाए। बात करेंगे आपको कितना बिल आया है और क्यों इतना सरापा एहतजाज है? प्रेस क्लब के सामने एहतजाज हो। मुझे 1,25,000 रुपये मिला है एक मंथ का। घर 1,25,000 का गैस वो भी नहीं आती है। गैस का भी वो मंथली 1 महीने का 10,000 मुझे गैस का बिल आ, जहाँ पे वो आता था 400, 500, 800, 2,000, 1,200, अब वो 10,000 रुपये गैस का बिल आ। गैस तो वो आती ही नहीं है। कितने लोग रहते हैं, कितना बड़ा घर है कि 1.25 लाख बिल आ गए? फैमिली रहती है, फैमिली और मैं हूँ, मेरे साथ फैमिली में रहती हूँ, फैमिली और मैं हूँ, तो बिल तो दो एसी चलते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने एसी हैं, कितनी फ्रिजें हैं, ये कितनी लाइट्स हैं, कितने पंखे हैं? पहले भी लाइट वही, 2 एसी, वही फ्रिजें, वही सब कुछ, वही मशीनें, वही इस्त्रियाँ, सब कुछ घर में पहले भी चलता था। पहले बिल आता था 18, 15, ज़्यादा से ज़्यादा भी चलो 22, 23, ज़्यादा से ज़्यादा 25। अब 25,000 रुपये की बिजली चली तो 1,25,00,000 रुपये इनका सिर्फ टैक्स आ गया। क्यों भला खुदाया, थोड़ी शर्म आनी चाहिए। ये तो अपने घरों में ना तो ये लोग टैक्स अदा करते हैं, ना तो ये बिल अदा करते हैं। ये तो अपने घरों में सुकून से बैठे हैं। आप देखें ना आजकल हर चैनल पे, हर टिकटॉक पे, हर यूट्यूब पे सिर्फ एहतजाज, सिर्फ बिल के एहतजाज हैं। उतना जुल्म करें कि जितना को हमारी ये गरीब आवाम बर्दाश्त कर सके। करोड़ों रुपए के यूनिट जो है सरकारी लोगों को, वापटा, लेस्को और सरकारी मुलाजमीन को मुफ्त जो है बिजली मिलती है, उस पर क्या समझती हैं? वो वापस होने चाहिए? उनको वापस होना चाहिए। क्यों? वो अगर जो पे करते हैं वो अपने लिए करते हैं, सैलरी नहीं लेते हैं। उनको भी चाहिए टैक्स अदा करना चाहिए, बिल अदा करनी चाहिए। उनको क्यों? वापटा के कितने अफसर हैं, वापटा के लोकल भी कोई अफसर को बड़ा भी है, तो उनको तो बिल भी माफ है, उनके घरों में भी ऐसी लगे हैं, उनको क्यों माफ है? क्यों? ये वापटा में है। बाकी पब्लिक जो बंदा 25,000, 30,000 महीने की सैलरी ले रहे हैं, उसको 30,000 रुपये बिल आ रहा है सिर्फ 1-2 पंखा चलने में, तो वो बिल देगा, अपना घर का रेंट देगा, पेट्रोल डलवाएगा, बच्चों को खाना देगा, वो क्या करेगा?
इतने जुल्म नहीं होने चाहिए। आप लोगों का रोजगार कैसे चल रहा है आजकल के फंक्शन कोई फंक्शन वगैरह? बिल्कुल ही नहीं है फंक्शन। बिल्कुल अगर मैं देखूं मुझसे जो नीचे भी तकबा है कम से कम, चलो हम लोग तो गुजारा करें कुछ, हम लोग खुद अपने जो हमारे से नीचे तकबा है हम लोग खुद उनकी हेल्प करते हैं। अब हमें भी तो आएगा तो हम लोग हेल्प करेंगे ना, अगर हमें भी नहीं आ रहा तो हम लोग कहाँ से देंगे उनको? यानी कि रोजगार मुश्किल हो चुका है, बहुत मुश्किल, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। बंद पड़ा है। क्या समझते हैं आपने एहतजाज मजलूम तबका ख्वाजा सराओं की पुकार, क्या कहते हैं ख्वाजा सरा, क्या इनकी पुकार, क्या आवाज है? इनकी आवाज़ यही है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि 76 साल से ख्वाजा सराओं को कुछ नहीं समझा गया, ना इनके हकूक इनको मिले, ना इनको कोई चीज़ मिली। हम अपनी बात ख्वाजा सरा करते ही नहीं हैं। मैं ये कहती हूँ कि कोई भी जब फॉरेन पॉलिसी किसी मुल्क की भी बनती है तो जो गुर्बत के लकीर के नीचे लोग हैं ना, गरीब लोग, उनको देखा जाता है, उनके महीने का खर्चा देखा जाता है, उनको फंड दिया जाता है। भाई मुल्कों में आपको पता है इन चीज़ों का, ठीक है। लेकिन ये पाकिस्तान जो ला इलाहा के नाम पे बना था, मुझे ये बताएं ये कायदे आज़म का पाकिस्तान है? आपको नजर आता है? कायदे आजम का पाकिस्तान है, कायदे आजम की हर जगह तस्वीर है, करेंसी में भी कायदे आजम की तस्वीर है, क्या वो कायदे आजम का पाकिस्तान है? हमें तो नहीं लगता, इतना महंगा तो पाकिस्तान नहीं था कायदे आज़म अली मोहम्मद जिन्ना का। इतना जुल्म तो नहीं था पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान में चाहिए था इन लोगों को, गुर्बत की लकीर के जो नीचे लोग रहते हैं उनको देखना चाहिए, उनको पॉलिसी बनानी चाहिए। ये लोग पॉलिसी बनाते हैं जिनकी 2-2, 3-3 लाख रुपए सैलरी है, जो असम्बलियों में बैठे हैं, जो करप्शन करते हैं, जो आवाम के वोट के बगैर आते हैं, ठीक है। मैं किसको बोलूँ नोटिस ले इन बिलों का? कौन नोटिस लेगा? मैं तो बोलूँ कि जितने भी पाकिस्तान में इदारे हैं सबको ये सोचना चाहिए कि ये जो गरीब 10,000 रुपये कमरे में 6-6 बच्चे रह रहे हैं, उनके बारे में क्यों नहीं ये लोग सोच रहे? उनको क्यों नहीं महीने का फंड दे रहे? जितने किराएदार उनके बिल माफ करे जाए। ये नहीं कि जिनकी 3-3, 4-4 लाख सैलरी है, पेट्रोल उनको फ्री है, यूनिट उनको फ्री है, गाड़ी उनको फ्री है। यतीम तो वो लोग होए ना जो सदका खाते हैं, इनवाम का खून पीते हैं। हम लोग तो नहीं है, फिर हम लोग तो अमीर तरीन लोग हैं। गरीब लोग कौन है? वजीर आजम गरीब लोग है। गरीब लोग कौन है? जो असेंबली हाल में बैठे हैं, ये गरीब लोग हैं। ये जो अवाम का सारा फंड इकट्ठा करके खा जाते हैं, ये अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? कोई भी पाकिस्तान में सच्चा इंसान आता है और ये लोग नहीं रहने देते। इस पाकिस्तान में किसी भी हुक्मरान की कोई वैल्यू नहीं है, इधर ताकतवारों की वैल्यू है बस। क्या समझते हैं हुकूमत को किस किस्म के पॉलिसीज बनानी चाहिए, किस किस्म के इकदाम उठाने चाहिए जिससे आवाम को फ़ायदा हो सके? इस वक्त एक तबका ख्वाजा सरा था, वो भी इस वक्त एहतजाज करता हुआ नजर आ रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि जो अभी निगरान हुक्मरान आए हैं, जितने भी पूरी टीम आई है निगरान हुक्मरान की, वज़ीर आज़म को मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो गुर्बत की लकीर के नीचे लोग हैं उनकी पॉलिसी बनाई है कि उनको पेट्रोल बिजली के बिल माफ़ किए जाएं, उनको फंड दिया जाए खाने पीने का, कि वो बच्चों अपने को 2 टाइम खाना तो खिला सकें बच्चों को। हम तो अवाम के लिए निकली हैं, हमारी तो खैर है, हमारा तो कोई बात नहीं। हम लोग तो 75 साल से इसी तरह सड़ रहे हैं, मर रहे हैं 75 साल से। हम लोग ये कहते हैं कि ऐसी पॉलिसी बनाओ जो लोग गुर्बत की लकीर के नीचे, जिनका 10,000 15,000 घर का रेंट है, उनको रेंट दिया जाए, उनको बिल माफ़ किए जाएँ, ताकि अपने बच्चों को 2 टाइम वो खाना खिला सकें। वो टाइम जो है खाना खिला सके। इनका बस एक जायज़ मुतालबा है कि लोग ये समझते हैं कि बिजली के बिल इस कदर ज़्यादा आ गए हैं कि हमारा भी बड़ा मुश्किल हो चुका है सर्किट चलाना। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या समझते हैं, क्या कहेंगे? आज एहतजाज कर रहे हैं बिजली के बिलों के ख़िलाफ़। मेरे ख्याल में मेरे साथ साथ आम आवाम भी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। आप अगर आप अपने आप को देखें तो आप भी बहुत परेशान होंगे। मजबूरी की वजह से आप ना बोलें तो ना बोलें। इतनी आवाम पिस गई है कि आपने 76 साल दौर में आज तक कभी देखा कि सगी माएँ अपने जिगर के टुकड़ों को जहर दे रही हैं, उनको अपनी नींद सुला रही हैं? मैं खुदकुशियाँ कर रहे हैं लोग, सोने की बालियाँ बेच के बिल अदा कर रहे हैं। मैंने अपनी चूड़ियाँ बेच के बिल अदा किया है। जो आपका बिल कितना आया था? मेरा 31,500 बिल आया, मेरा 9,500 गैस का बिल आया। मैं कहाँ से देती? फंक्शन हम लोग तो आपके बच्चों की टोली और बधाई से हम पैसे ले कमाते हैं। आप लोग बुलाएंगे तो हम लोग फंक्शनों पे जाएंगे, ठीक है। हमारे कोई रिसोर्सेज नहीं है एक्स्ट्रा, हमारे कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज नहीं है ना, हमारे को परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे पास नहीं है, परमानेंट रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है। हम कहाँ से कमाएं, कहाँ से खाएं, कहाँ से लेके आएं, कहाँ से पूरा करें? 2 वक्त की रोटी खाना इतना मुश्किल हो गया है। चलो इस माह तो मैंने कर लिया, अगले महीने में क्या करूंगी, क्या बेचूंगी मैं? इन महीनों में कितना बिल आता था या पिछले महीने कितना बिल आया था? अब 31,500 बिल आया। आप बिलीव करें कि पिछले इन्हीं दिनों में ना, पिछले सीजन में 3 से 4,000 या 5,000 बिल आता था। हाँ, 6,000 आ जाता था।
क्या 10,000 आ जाएगा? आ जाएगा मैक्सिमम। अब तो 10 तो है ही नहीं ना, जिसका 10 आया वो कहते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र 10,000 आ गया। 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000। हाय अल्लाह, हम कौन से टैक्स भर रहे हैं? कौन सी तिब्बत कंपनी का इश्तिहार है, कौन सी लक्स का इश्तिहार है, कौन सा लाइफ बॉय का इश्तिहार है जिसको जनरल सेल टैक्स आपके बिल में लग के आ रहे हैं? हम तो इन सारी जितनी भी ग्रोसरी की आइटम्स हैं हम तो टैक्स पूरा करके खरीद के लेके आते हैं, दोबारा फिर हम टैक्स दें। तो 4 दफा टैक्स दे रहे हैं एक ही चीज के ऊपर। हाँ, और फिर सरचार्ज ओवर चार्जेस किस चीज के भाई? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहे किस चीज की हमें कौन से ना करते जुर्म की सजा हमें दी जा रही है। जो हम कुछ कहना चाहेंगे हुक्मरानों को, कुछ रिलीफ दिया जाए अवाम को? मैं हुक्मरानों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, हाथ जोड़ के ये अपील करना चाहूँगी कि हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि दरिया फरात के किनारे में एक कुत्ता भी भूखा मर जाएगा ना तो उसका जिम्मेदार उमर होगा। तो अब जो इतनी खुदकुशियाँ हो रही हैं, इतनी अमवात हो रही हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? मुझे बताएं। क्या ये सब कुछ यही रह जाना भाई? कुछ भी साथ नहीं जाना। बड़े बड़े सुल्तान, बड़े बड़े शहनशाह, बड़े बड़े बादशाह सब कुछ यही छोड़ गए हैं, अपने साथ कुछ नहीं लेके गए। तो खुदारा इस गरीब अवाम पे रहम करें। अगर नहीं कर सकते ना तो सारों को इकट्ठा करें, इनको गोली मार दें, इनको एक बम गिरा दें। रोज रोज मरने से बेहतर है कि एक ही बार मर जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्यों एहतजाज करने प्रेस क्लब के सामने आए? क्या वजह होगी कि ख्वाजा सरा मैदान अमल में आ गए? हम बिल की वजह से बिल इतने ज़्यादा आ गए हैं कि हम नहीं पे कर सकते। हम क्या गरीब आवाम भी नहीं पे कर सकते, ठीक है? जिनकी सैलरी इतनी कम है वो कहाँ से पे करें? उनके बच्चों को वो अपने बच्चों को पालें, वो अपने किराए दें, वो अपने बिल दें, क्या क्या वो करें? वो इतनी आवाम इतनी गरीब है, वो कहाँ से पे करें? कितना बिल इस दफा आपको आया? 53 आया। कोई मत बनता है इतना 53? चलो 5 आ जाए, 10 आ जाए, वो भरा भी जा सकता है। अब इतना ज्यादा बिल बट वाई क्यों आया इतना? कितनी चीजें हैं आपके घर में, क्या समझते हैं? रूटीन में सबके घरों में होती है, जैसे फ्रिज और ये क्या नाम लेते हैं, ओवन, पंखे और इस्त्री वगैरह, ऐसी चीजें हैं हमारे पास। इसके बावजूद ये आपको इतना ज्यादा बिल आया? हाँ, इतना ज्यादा बिल आया, हम तो थक गए हैं। क्या समझते हैं इस 16 माह की जो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, इसमें भी इस कदर महंगाई हुई कि अब महंगाई रुक ही नहीं रही? रुक क्या रही, वो तो बढ़ती जा रही है, पता ही नहीं चल रहा, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, ठीक है? जैसा भी है वो हमारे पाकिस्तान में है, वो बाहर नहीं गया। और ये लोग हुकूमत में बैठ जाते हैं, चलो जी इनकी सर्जरी स्टार्ट हो जाती है, इनका कुछ कोई ना कोई मसला हो जाता है, ये बाहर निकल जाते हैं। पीछे आवाम धक्के खा रही है यार, हम लोग पागल थोड़ी ना, आवाम इतनी आवाम पड़ी हुई है, ठीक है? गरीब बेचारे, मुझे इतना दुख होता है कि यार देखो वो कहाँ से खाएं यार, वो जिसका बिल इतना आ गया वो बच्चों को पढ़ाए खिलाए, क्या करे? खाने को इतने लाले पड़े हुए हैं, खाने के लाले पड़े हुए हैं। बात करेंगे, आपको कितना बिल आया, क्या परेशानियां? बिल आया 16,000। पिछली बार मुझे आया था 17,000 रुपया, अब मुझे 16,000 बिल आया। पिछला फिर तो इस दफा तो फिर कम हो गया। इस दफा इसलिए कम हुआ कि मैंने चलाया कुछ नहीं, डर के मारे के इतना बिल ज्यादा महंगा कर रहे हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक पंखा है और ना टीवी है ना फ्रिज है, सिर्फ पंखा और पानी वाली मोटर है, ठीक है? और लाइट वगैरह हम तैयार होकर रात को तो हम बाहर मच जाती हैं, तो इतना बिल आ रहा है। आप मुझे ये बताया कि 4 साल हुकूमत थी, 3 साल, खुदा की कसम 3,000 से ऊपर बिल ही नहीं आया। अब इनकी हुकूमत, नवाज शरीफ ने कहा था कि हम आए हैं महंगाई के खिलाफ, एहतजाज करें, हम महंगाई के खिलाफ आए हैं। महंगाई मार्च भी निकाला था। वो ये जो महंगाई मार्च इन्होंने निकाला था, ये महंगाई मार्च था, इन्होंने अपने केस खत्म करवाने के लिए निकाला था। असल में देखा जाए ये पाकिस्तान के सके नहीं है, ये सिर्फ अपने केस खत्म करके डॉलर लेके अब बाहर चला गया। अब मुसलमान का काम होता है सच बात करना। हम मुसलमान है ना, मैं मर जाऊंगी सच बात करूंगी, लेकिन वो सच नहीं बात करता। उसने नाजायज की है, उसने नाजायज की है, उसने गलत किया है, ये बहुत बुरी हरकत है। इतना महंगा बिल, अब हम घरों में जाती है ना, खुदा की कसम ऐसे लोग हैं बेचारे जिनके घर में 3 दिन से रोटी नहीं पकती, हम किससे मांगे? 200-300 रुपया किसी को देते हैं, किसी ने हांडी पकानी होती है, किसी का बच्चा बीमार होता है, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है। कितने अफसोस की बात है। पाकिस्तान के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये पैसे लेके बाहर भाग गए।